पूज्य बेन श्री के वचनामृत बोल संसद 67 तारीख 4/1/2000। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेंत्री के वचनामृत 67 नंबर 67। દરેક પ્રસંગમાં શાંતિ શાંતિ ને શાંતિ એ જ લાભદાયક છે। दरेक प्रसंग में हर प्रसंग के अंदर घटनाएं घटती है जीवन के अंदर, द्रव्य वही का वही है, वो परिणाम बदलते हैं, संयोग बदलते हैं, निमित्त बदलते हैं, प्रतिकूलता होती है, अनुकूलता होती है, लेकिन हर एक प्रसंग के अंदर जो साधना करने वाला जीव है उसको वही लक्ष्य में रखना चाहिए कि मुझे शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही है। शांति मिले वही कार्य करना, क्योंकि ये साधना करने का अगर फल शांति नहीं है और अशांति है तो मतलब क्या है कि संसार में और इस मार्ग में क्या अंतर है। शांति मिले तो ही मतलब है। तो शांति कोई देखना लाभदायक तो इसमें होता है, प्रॉफिट लॉस कहाँ देखना। मैंने पाप के परिणाम किए चाहे पुण्य के परिणाम किए, क्या परिणाम कैसे भी हुए, प्रसंग चाहे जैसे हुए हो, लेकिन मुझे शांति मिली कि नहीं मिली वो चेक करना है हर परिणाम में। और इसके लिए अवलोकन के सिवा कोई रास्ता नहीं। ये तो जीव धोखे में रहता है कि रौद्र ध्यान से शांति मिली है, आर्त ध्यान से शांति मिली है, वो तो मिलती ही नहीं। आर्त ध्यान वाले को तो रौद्र ध्यान वाले को शांति लगती है, लेकिन वो तो झूठा है मामला। कल बात चली थी रौद्र ध्यान 4 प्रकार के, तो मजा आती है, लेकिन वो मजा जो है वो आत्मा की आराधना करने से हुआ है। वो शांति कैसे मिली है, संयोग अच्छे होने से शांति मिली है, कहीं हमारे पाप किए और सामने वाले को मालूम नहीं पड़ा और उसको ठग लिया हमने इसलिए शांति मिली है, हमारी इच्छाएं सफल हुई इसलिए शांति मिली है, कि आत्मा की आराधना करी तो शांति मिली। हर प्रसंग के अंदर हमको वही देखना है कि शांति 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 वही एक लाभदायक है। हम हर एक प्रसंग में शांति को देखेगा तो दृष्टि कहाँ जाएगी, ये तो त्रिकाली ध्रुव पे ही आनी है, क्योंकि इसके बिना शांति मिलने वाले नहीं। वेदन आया उस पर नजर जाते ही सीधा वेदन आउट हो जाता है। आत्मा का आनंद है, निर्मल पर्याय है और आत्मा को देखने वाली परिणति है, उसका भी अगर ध्यान किया जाए, उसको भी देखा जाए, वहां पर भी उपयोग गया तो आत्मा का आनंद नहीं मिलता है। इसीलिए जिसको शांति चाहिए उसको एक ही कर्तव्य है, 10-15 काम नहीं है, उसको एक ही काम है कि मैं शाश्वत सिद्ध भगवान जैसा अभी का अभी विराजमान हूं। ऐसी दृष्टि, ऐसा लक्ष्य, ऐसा टारगेट अगर रहा, परिणाम मात्रा को भूल गया तो शांति मिलेगी, इसके पहले शांति मिलने वाले नहीं। दूसरों को तो देखना ही नहीं है उधर उधर। तो यात्रा पे जाएंगे तो फिर इतने लोग हैं तो बवंडर खड़ा होता है, अगर हमारी दृष्टि विपरीत है तो। अगर ये हमारी दृष्टि त्रिकाली ध्रुव के ऊपर है तो इस लाइन में तो सब लोग आओ, किसी को मना नहीं। लेकिन हमारी कमजोरी रहती है कि हमारी नजर बाहर रहती है, वो क्या करता है, कैसा वर्तन करता है, कैसा नहीं करता है, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा।
परिणाम पे ध्यान देता है। अगर आत्मा शांति का ध्यान रहेगा तो जीवन में कोई भी व्यवहार गलत नहीं करेगा, क्योंकि नजरिया आत्मा के ऊपर रहेगी। मेरे आत्मा को लाभ हो ऐसा करना है तो फिर वो मजाक मस्ती नहीं करेगा, उधर उधर नहीं देखेगा, दूसरों के दोस्त नहीं देखेगा। दूसरों के दोस्त क्या, अपने लाभ को भी नहीं देखेगा, क्योंकि लाभ मिला वो नहीं, कहां से आया लाभ, त्रिकाड़ी सामान्य तत्व कौन है उसको देखेगा। और इसके लिए जा रहे हैं, कहीं भी जाओ, कोई भी प्रसंग में जाओ तो क्यों जा रहे हैं? तो हमारी दृष्टि उपयोग बाहर रहता है, अंदर रहता नहीं है, अशांति मिल जाती है जो हम चाहते नहीं है। शांति बढ़ने के लिए स्वरूप दृष्टि बढ़े, इसके लिए जाते हैं। स्वरूप दृष्टि के बिना तो शांति मिलने वाली नहीं। चाहे इधर रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे महल में रहो, किधर भी रहो, स्वरूप दृष्टि होगी तो ही शांति मिलेगी। हम वो अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं किधर भी। तो हर एक प्रसंग के अंदर शांति शांति और शांति, यही लाभदायक है। वो अवलोकन से पता चलता है कि शांति मिल रही है कि अशांति हो रही है। तो पता चलेगा पूजा भक्ति के परिणाम हो, सत्संग के परिणाम हो, उसमें भी ज्यादा देर तक हमारा उपयोग टिकेगा नहीं। जो उपयोग बहिर्मुख है, अगर अंतर में उस टाइम में वेद ज्ञान करेंगे, तो अवलोकन करेंगे, तो पता चलेगा कि इसमें भी अशांति है। शांति तो केवल मात्र अपने आत्मा में लीन होना, वही शांति है। तो हर एक प्रसंग में हमको ये याद रखना है। एक बार शांत रहे, 2 बार शांत रहे, 3 बार शांत रहे, फिर सहन शक्ति की हद हो गई, 4थी बार ऐसा हुआ तो थप्पड़ खींच के मार दिया। तो कितना शांत रहना आखिर? वो शांत रहा ही नहीं, पहले से शांत नहीं रहा है, उसने दबाया है कसायों को, दबाते 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 फिर अब वो ज्यादा दबा नहीं सकते तो क्या होता है, स्प्रिंग को दबाओ, इतना दबता है उतना दबता है, और फिर नहीं दबा सकते, इतना हमारा बल नहीं है, फिर क्या करोगे? नहीं, कभी कभी रबर बैंड लगाते हैं और ज्यादा करते हैं तो फिर वो स्लिप होते ही सीधा मुंह पे मारती, ज्यादा तकलीफ होती है। तो कसाय दबाने से शांति मिलती है, वो एक बात है, और आत्मा की दृष्टि, त्रिकाड़ी ध्रुव की दृष्टि होने शांति मिलती है, दूसरी बात। ये परमानेंट शांति होगी और वृद्धिगत और कर्मों की निद्रा होती है, उसमें कर्मों का बंधन होता है और ऊंधा हुआ कसाय है, और ये ज्ञान पूर्वक का वैराग्य है। सहन कोई नहीं करता है, सहन करने की बात भी नहीं है, शांति में रहने की बात है। अगर गलत तरीके से शांति मिलेगी तो कसायों को दबा करके मिला है कि हम कुछ नहीं बोले, वो गड़बड़ किया लेकिन हम कुछ नहीं बोले, हम कुछ नहीं बोले। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, फिर एक दिन टेम्पर आता है तब पूरा दिन की कसर निकल जाती है। वो हमारी कैपेसिटी, वो क्योंकि वो स्वभाव के आधार से नहीं निकली ना, इसलिए ऐसा होगा। अगर स्वभाव का आधार लेकर के निकलती तो ये गलती होती ही नहीं थी, कभी भी अशांति नहीं होती थी, हर समय शांति मिलती थी। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि हर एक प्रसंग के अंदर शांति शांति और शांति, यही लाभदायक है। आप यही देखो कि शांति मिली कि नहीं मिली। अशांति मिली तो उपयोग फौरन फिरा देना, अशांति मिले तो क्या करना? हमको पता चला कि अशांति हो रही है, शांति नहीं मिली तो क्या करना? किसको चेंज करना? क्या करना? किसको पलटाना? संयोग को पलटाना, उसको बोलना गाली मत दो, हैरान मत करो, ऐसा बोलना नहीं। संयोग को पलटा नहीं सकते। जिसके निमित्त से उपयोग वहां गया बाहर, और परिणाम बिगड़े, अशांति हुई, तो सीधा त्रिकाड़ी ध्रुव का आधार लेना। परिणाम को पलटाने वाली बात भी नहीं रखना कि मेरा उपयोग बाहर न रहे अंदर रहे, वो भी अशांति है एक प्रकार, वो भी एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। सीधा अपनी जो मूर्ति है अंदर बैठी है भगवान, मैं तो ऐसा भगवान हूं, ऐसा करके उसको नजर में ले आवासन पूर्वक। गुरुदेव ने भी एक जगह लिखा है, कोई कठोर वचन कहे, हृदय में घा पड़ जावे ऐसा होवे, झूठा आरोप आवे, सीधा उपयोग को पलटा कर अपने त्रिकाड़ी ध्रुव का ही आधार ले लेना, कुछ दूसरा करना नहीं। ये उपाय है शांति में रहने। तो यहाँ जो कहते हैं कि हर एक प्रसंग में शांति शांति और शांति वही लाभदायक है, इसका मतलब क्या? इनडायरेक्टली वो ये कहते हैं
कि तुम अपने नजर में, दृष्टि में त्रिकाली ध्रुव को ही सदा रखो, वहां से खिसको नहीं, क्योंकि वहां से खिसकते ही अशांति शुरू हो जाती है। तो वो मन कसाय रूप होती है या तीव्र कसाय रूप होती है, लेकिन अशांति जरूर होती है, कर्मों की बंधन तो जरूर होता है। त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य रहेगा तो शांति रहेगी, त्रिकाली ध्रुव से हटे परिणाम का भी ध्यान गया तो अशांति हो जाएगी। तो ये बात इतने छोटा सा लाइन है, तो दरेक प्रसंग में शांति शांति और शांति, समस्त जिन शासन का यही सार है। अंतर्मुख होना, स्व में बसना, पर से खिसकना, तो इतना सार है। और यहाँ उसको ही दूसरे लैंग्वेज में कहा कि शांति का ध्यान रखो। शांति मिलती है कि नहीं मिलती है, मतलब हमारा ध्यान, हमारा उपयोग त्रिकाली ध्रुव में है कि नहीं, त्रिकाली तत्व में ओमपना है कि नहीं, बस उतना ध्यान रखो हर प्रसंग के अंदर। इसको तो नहीं भूल रहे ना भगवान को, एक सेकंड मात्र भी उसको भूलेंगे तो अशांति हो जाएगी, इसको याद रखोगे तो शांति 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 जाएगी। प्रसंग तो ऐसे आएंगे कि पूछो नहीं, ऐसा सभी ज्ञानियों को आए हैं, लेकिन क्या किया है, सीता जी ने क्या किया, अंजना ने क्या किया, सबको, कोई भी ज्ञानी नहीं होगा जिसको तकलीफ नहीं आई हो, सभी को तकलीफ आती है। प्रसंग ही ऐसे बनते हैं कि अच्छे अच्छे आदमियों का भी ठिकाने पर नहीं रहता है जी, विवेक खो रहता है, लेकिन हमको शांति रखना है। कीचड़ में तो फंस गए हैं, अभी क्या करेंगे हाथ पैर मारने से। जितना हम त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य रखेंगे इतना परिणाम से हट जाएंगे, उपयोग बाहर नहीं जाएगा, अपने को ही देखेंगे तो शांति रह जाएगी। ये हमको जरूरी है, ये हमारे पूरे जिनागम का सार है, सभी ज्ञानियों का यही कर्तव्य है, यही कहने का आशय है। अब 68 नंबर, पूज्य गुरुदेवनी बड़ा पूज्य गुरुदेवनी वाणी मळे ये एक अनुपम सौभाग्य है। जिसने आत्मज्ञान इसको हुआ है, ऐसे गुरु उनकी वाणी सुनने को मिले, ये भी हमारा परम सौभाग्य है। मार्ग बताने वाले गुरु मिले और उनकी वाणी सुनने को मिली, यह मुमुक्षुओं का परम सौभाग्य है। मुमुक्षुओं का माने क्या, जिसको शांति चाहिए, शांति का टारगेट है, भव भ्रमण से चक्कर से छूटना है, ऐसा जिसका लक्ष्य है, उसको तो ऐसा लगेगा कि ऐसा दिन तो कभी फिर दोबारा मिलेंगे ही नहीं। एक तो सदगुरु मिलना दुर्लभ, तो वो मिले, फिर सदगुरु मिले लेकिन वो बीमार होवे, ऐसा कुछ होवे, बात बता नहीं सके, सिर्फ दर्शन ही मिले तो अपने को कोई लाभ नहीं मिलता है, समझने को नहीं मिलता है, सिर्फ देखें इतना ही। दर्शन के अलावा वाणी का लाभ मिले, वाणी से हमारी उलझन सुलझती है, प्रश्नोत्तरी होती है, तो सवाल जवाब करते हैं, कहीं शंका कुशंका होती है, कहीं असमाधान होता है, तो पूछने करके वाणी का योग है तो उसमें हमारे सब सॉल्यूशन होते हैं। तो ये सुनने को मिला, ये मुमुक्षुओं का परम सौभाग्य है। हर रोज सवार बपोर 2 वक्त, गुरुदेव थे तब 2 बार तो उनका प्रवचन होता था, सुबह और दोपहर में। हर रोज सवार और दोपहर 2 वक्त आवो उत्तम सम्यक तत्व सांभळवा મળે છે। एक वचन सुने अंदर में उतर जाए तो भी आत्मा की अनुभूति हो जाए, ऐसा एक प्रवचन में कितने सेंटेंस हो जाते हैं। और ऐसे 2 घंटे तक रोज सुबह में दोपहर में 2 बार सुनने को मिलता है, इसके जैसा दूसरा कौन सा सद्भाग्य होता है। रुपया पैसा मिले वो सद्भाग्य नहीं है। हमारी प्रतिकूलता दूर हो जाए तो वापस अनुकूलता आई, तो वापस प्रतिकूलता भी आएगी। अनुकूलता को भोगेगा रस से तो वापस प्रतिकूलता आएगी, वो चक्कर चलता है। ये कोई सौभाग्य नहीं है कि हमको अनुकूलता है, अच्छे दिन आए, धंधा अच्छा चल रहा है, बीमारी दूर हो गई है, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुश्मन भी कोई नहीं है, या जीत हमारी ही होती है, दुश्मनों की नहीं होती है। तो ये कोई सद्भाग्य नहीं है। सद्भाग्य ये है कि हमको भव भ्रमण से कैसे छूटना, उसका सही तत्व हमको सुनने को मिलता है, ये हमारा सद्भाग्य है। श्रोता ने अपूर्वता लागे अने पुरुषार्थ करे, जो सुनने वाला है उसको ऐसा लगे कि ये कोई अलग बात है, दूसरी जगह जो बातें हैं और इधर बात है उसमें बहुत फर्क है। इसमें तो मेरा आत्म कल्याण होवे ऐसी बात है,
इसके अलावा दूसरा कोई टॉपिक नहीं है, संसार का कोई नहीं। संयोग बढ़े, प्रतिकूलता दूर हो जाए, अनुकूलता मिले, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान धन दौलत मिले, ऐसा कोई बात नहीं है इधर। इधर इधर तो लक्ष्य संयोगों का है ही नहीं। इधर तो सिर्फ हमारा आत्मा जो अजर अमर है और भटकता है अनंत काल से, वो भविष्य में भी रहने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली नहीं, तो वो भविष्य में शांति से रहे, इतना धन हमको अभी इकट्ठा करना है। धन माने आत्मधन, आत्म शांति। ऐसा प्रैक्टिस कर लेना है कि कहीं भी जाएगा यहाँ से देह को छोड़ करके तो भी वो धन तो कोई चुरा सकता नहीं। अध्यात्म विद्या जो है, जो वेद ज्ञान की कला है, सो जहां भी जाएगा रहेगा तो सही, वो मरने वाला तो नहीं है। शरीर बदलेगा, संयोग बदलेंगे, वो तो रहेगा जिंदा। तो वर्तमान जीवन में ऐसी कोई कला हमारे हाथ में आ जाए कि जिससे हमको ये नॉलेज मिल जाए कि हम अपने आत्मा का आराधना करते कैसे शांति में रहे। अगर ये विद्या हमारे हाथ में आ गई तो बाकी की जो जिंदगी है हमारी, जो अनंत है, डेथ कभी भी नहीं है, वो परम शांति में रहेगी। वर्तमान में जो तकलीफ है ऐसी तकलीफ नहीं पड़ेगी, अपने आप पूर्ण शांति हो जाएगी। तो ये विद्या मिलना मुश्किल है। ये विद्या ऐसी है कि एक भव का साथ नहीं है उसमें। ये विद्या ऐसी है कि अनंत भव हमारा, अनंत काल तक शांति में रहेंगे, कभी दुख पलट के भी नहीं आएगा, किसी के अधीनता में नहीं रहेंगे, हम गुलामगिरी में नहीं रहेंगे, स्वतंत्र रूप से हम अपने आत्मा की आराधना करते करते आनंद में रहेंगे। कहीं भी जाएंगे तो वहां कहीं भी फंसेंगे नहीं, अनुकूलता में प्रतिकूलता में नहीं फंसेंगे। स्वर्ग में भी जाएंगे, सुख के साधन मिलेंगे तो भी वहां फंसेंगे नहीं हम, क्योंकि इससे ही बढ़िया सुख तो हमारे पास पड़ा है, वो अपने को मालूम है। वो खजाने नहीं है, ये खजाना है अंदर हुआ। इतना हमने ये स्वाद चखा है तो हमको मालूम पड़ता है, इसलिए कहीं भी उपयोग ठहरेगा नहीं, कहीं भी फंसेगा नहीं। वहां पर भी वो भगवान के पास जाएगा, पंच परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय साधुओं के पास जाएगा, उनकी सेवा चाकरी में दिन लगाएगा, अपने आत्मा की आराधना करेगा। इस प्रकार से करेगा वो पुण्य को इस प्रकार से खर्च करेगा। सुविधा मिली तो सुविधा का दो, एक तो उसको भोग लो पाप के कार्यों में, पंचेंद्रिय के विषयों में, और दूसरा सुविधा मिले तो वितराग मार्ग का प्रभाव ना करो, उसका प्रचार प्रसार करो। कई ऐसे जीव हैं जो छूटना चाहते हैं लेकिन उनको ये बात सुनने को नहीं मिलती है, तो उनको सुनने को मिले, उनके कान तक ये बात पहुंचे, इसके लिए कोई प्रयास करो। ये सब बातें रहती है, वितराग मार्ग की प्रभाव ना हो। एक भी आत्मा तीरे क्या, तीर्थ यात्रा का यही मतलब है, कोई भी कार्य करने के पीछे यही मतलब है। मार्ग हम जाते हैं तो कोई ना कोई नए लोगों से कांटेक्ट होता ही, हर वक्त हुआ है और होता ही है। असल में तो उनके लिए जाना होता है, कुदरत हमारे को लेके जाती है यहाँ से वहां, नहीं तो हम अपने घर में जहाँ हैं बराबर है, चल रहा है गाड़ी, हमारा सौदा कहाँ रुकता है, लेकिन कुदरती ऐसा आयोजन होता है। तो श्रोता को अपूर्वता लगे, लेकिन सुनने वाले को गुरुदेव की वाणी सुनते ही ऐसा लगे कि ये कोई बात निराली है, ये मेरे हित की बात है। इसमें तो एक भव का नहीं, अनंत भवों का दुख मिटने वाली दवा है। दूसरी कोई विद्या, डॉक्टर होगा, वकील होगा, कोई भी होगा तो इस भव तक ही होगा, इससे आगे तो वो विद्या काम आने वाली नहीं है, चाहे जितनी विद्या अच्छी हो। ऊंचा पद भी मिल जाए तो भी क्या, राजा महाराजा हो जाए तो भी क्या, वो पद भी हमारे आयुष्य पर्यंत ही रहेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा रहा तो आगे नेक्स्ट भाव में तो वो हो सकता है कि वो वापिस कीड़े मकोड़े बन जावे, तकलीफ में हो जावे, क्योंकि यहाँ सुखों को भोगा है, अपनी चलाई है, अपना अधिकार चला है, दूसरे को तकलीफ पहुंचाई है, दूसरे के अधिकार को छीना है, दूसरे को गुलाम बनाया है, तो हो सकता है वो निगोद में चले जावे। दूसरा भाव कहाँ होगा किसको मालूम, एक भाव की रमत है, वो 4 दिन की चांदनी में रह गया। तो जो भी सिद्धि होगी सांसारिक, वो तो उस भाव पूर्ति होती है, दूसरे भाव में तो कहाँ जाएगा क्या मालूम। इसीलिए कहते हैं कि श्रोता को ऐसा लगे कि ये बात मेरे जन्मों जन्मों के हित की है, ये बात अगर मेरे दिल में उतर गई, अगर पढ़ लिया परम तत्व को, तो अनंत भाव का दुख मिट जाएगा।
श्रोता को ऐसा अपूर्वता लगे और वो पुरुषार्थ करे, क्योंकि ऐसा लगेगा तो ही वो मेहनत करेगा। अगर लाभ नहीं देखेगा तो कौन मेहनत करे। लेकिन अंदर में बुद्धि में वो बात बैठे कि मेरे हित की बात है। दूसरा, ये रास्ता इतना आसान है और उसको आसान ही लगता है। जो पुरुषार्थ करने वाला जीव है वो ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं करोड़ों में एकाध को होता है तो मैं कैसे होगा, मेरे को शास्त्र ज्ञान नहीं है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचता है। और नेगेटिव थिंकिंग उसके दिल में आती नहीं है, मैं तो कर ही सकूंगा, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, और आसान लगता है उसको, मैं तो कर ही लूंगा। ऐसा विश्वास पूर्वक समझ में आएगा तो विश्वास पूर्वक वो पुरुषार्थ करना शुरू करेगा। आसान नहीं लगेगा तो नहीं कर पाएगा। रुचि नहीं होगी, लाभ नहीं देखेगा, लाभ दिखेगा, रुचि लगेगी तो ही कर पाएगा। समझ में नहीं आई ये बात तो कितना भी करो ना तो भी वो नजर संयोग में ही जाएगी। जैसे जूते सिलने वाले की नजर कहाँ जाती है, जूतों पे जाती है, कौन कौन सा जूता पहना है। पार्टी में जाएगा तो वो क्या करेगा, वो ही देखेगा। वो ऐसे जिसको संयोगों की रुचि है वो संयोग को ही देखेंगे, संयोग सुधर जाएगा। कहीं भी जाएंगे धर्म की आराधना करेंगे तो भी संयोग सुधरे, ऐसी भावना रखेंगे। मुझे मेरा आत्मा मिले, मुझे शांति मिले, मुझे नहीं चाहिए संयोग, अच्छे संयोग भी मुझे नहीं चाहिए, स्वर्ग की संपत्ति भी मुझे नहीं चाहिए, ऐसे भाव वो नहीं रखेगा। तो यहाँ तो ऐसे लोगों का काम भी नहीं है। और अगर ऐसी भावना है तो हमको कहीं धर्म के क्षेत्र में जाना नहीं चाहिए, विराधना हो जाएगी। एक आत्म शांति का देह है तो ही जाना। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण, तुम जैसा माने क्या, चित भगवान बनने के कारण कुछ नहीं मिलेगा, संयोग तो एक भी नहीं मिलेगा, शरीर भी नहीं मिलेगा। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया हूं। इस लक्ष्य से कोई भी धर्म साधन करो तो सफलता मिलेगी, तो पलटने में भी देर नहीं लगती है। कोई भी पापी से पापी आदमी भी चाहे जितनी गलती किया हो, अगर आज सुधरना चाहता है तो 1 सेकंड में सुधर सकता है। ये कोई कठिन मार्ग नहीं है। हम कभी प्रैक्टिस नहीं करे इसलिए कठिन लगता है। क्यों नहीं करे कि संसार की रुचि होने से प्रैक्टिस कर ही नहीं पाए। यहाँ बात चलती है आत्म शांति की और हमको चाहिए संयोग, तो मेल कैसे बैठेगा। अब मुफ्त में मिले तो भी नहीं चाहिए, सब दुनिया सुधर जाए, सब मेरे अनुकूल हो जाए, मेरी सारी की सारी इच्छा पूरी हो जाए संसार की, तो भी मुझे धोखे में नहीं आना है, तो भी मुझे इसके पीछे नहीं जाना है, संयोग के पीछे नहीं जाना है। इतना दृढ़ निर्णय करना पड़ता है, वो कभी किया नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम। भूखा मर जाऊंगा, अकेला रह जाऊंगा, निर्वस्त्र रह जाऊंगा, कैसा भी रह जाऊंगा, चाहे तो 7वीं नरक भी चले जाऊं, ऐसा भी दुख आया तो वो भी सहन करने को तैयार हूं। लेकिन अनुकूलता के पीछे तो मैं नहीं भागूंगा किसी भी प्रकार से। नहीं चाहिए मुझे कोई इंद्र नरेंद्र के पद का भी, मैं उसकी भी चाह स्वाहा करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो पद भी। अरे जगत के अपशब्दों को करना मुझको स्वाहा। कोई गाली देवे, गलत देवे, अपमान करे, मुझे देखना नहीं है, सब स्वाहा। देखना नहीं है मतलब सामने रिएक्शन देना नहीं है किसी प्रकार का। उसको दिल लगा, उसने गाली दी भले दी, हमको उधर ध्यान नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है, आत्म शांति। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, दूसरा कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये भाव चाहिए इसके अंदर। धर्म साधन सफल होंगे कब, जब ऐसे भाव होंगे तब। तो यहाँ बात की है कि ऐसी 2 बार बाद में वाणी सुनने को मिलती है और श्रोता सुनने वाले को अपूर्वता लगेगी और वो पुरुषार्थ करेगा। बिना अपूर्वता लगे वो पुरुषार्थ करता ही नहीं है। बात अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, लेकिन मेरे को लाभ के कारण ऐसा लगना चाहिए। अच्छी बात अच्छी ऐसा नहीं लगना चाहिए, दूसरे से को निराली ऐसा नहीं, मेरे को लाभदायी है ऐसा लगना चाहिए। इसमें खुद को इन्वॉल्व करना है। नहीं तो यहाँ से बात सुन के जावे और तारीफ हर जगह करे, लेकिन खुद का तो कोई पलड़ा ही नहीं बिके, खुद कोरा का कोरा रह जाए। क्यों कि बात अच्छी है लेकिन वो साथ में वो नहीं आई बात, कौन सी कि मेरे लिए काम की चीज है, ये मेरे हित की बात है, ऐसी नहीं आई बात। बात बहुत अच्छी है इतना ही भूल गया, नहीं चलता है। बात अच्छी तो है ही है, लेकिन मैंने ऐसी बात सुनी नहीं है, ये मेरे परम हित की बात है,
ऐसा करके ये मेरे को चांस मिला है भव भ्रमण से बचने का। ऐसा अपूर्वता लगे, रुचि पैदा होवे, रुचि पैदा होगी तो पुरुषार्थ तो अपने आप चलेगा ही चलेगा। ये पुरुषार्थ नहीं चलने का एक ही कारण है, हमको बात सुनने में अच्छी लगती है, बुद्धि में अच्छी लगती है, लेकिन अंदर में आत्मा में अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि आत्मा में वो कचरा है, कौन सा? संसार का। वो अच्छा, संयोग अच्छे लगते हैं। क्या होता है, वो दो कुत्ते लड़ते लड़ते बावड़ी में गिरे और मर गए डूब के, और गांव का वो पानी इसमें से आता था, तो क्या करें? तो पंच ने कहा कि भाई क्या करो, अब दूसरा रास्ता नहीं है, पूरा पानी बाहर निकालना पड़ेगा। ये पानी कोई पिएगा तो जहर है, वो तो इसमें तो बास आती है, पूरा पानी निकाल दो, फिर नया पानी आएगा, वो फ्रेश होगा। ठीक है, क्या किए सब गांव वालों ने सुबह से शाम मेहनत करके पूरा पानी खाली कर दिया। दूसरे दिन भी वही की वही बात, फिर निकाला, फिर तीसरे दिन भी वही की वही बात। बोला हम पानी इतना निकालते हैं फिर भी आप नया पानी तो फ्रेश आता नहीं है। तो तुमने कुत्तों को निकाला कि नहीं निकाला? पानी निकाला, लेकिन तुमने वो तो आप बोले नहीं थे, पानी निकालने का क्या मतलब था? ये पानी निकालने का क्या मतलब था इतनी मेहनत करने? ये वास का मेन कारण तो वो थे क्या? पानी निकाला, इतनी मेहनत किया, लेकिन वो जो मेन कोच था उसको नहीं निकाला। आपने कहा बोला था? अरे बोला क्या था, उसके लिए तो काम किया था हमने, वो पानी निकालने की क्या जरूरत थी? बात वो समझ में आया, तब तक तो कितनी मेहनत बेकार की हो गई। आखिर में वो फिर मेहनत करके पूरा पानी निकाल के उनको भी निकाल, फिर फ्रेश पानी आया। इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म क्षेत्र में जावे, धर्म क्षेत्र के सत्संग करे, बुद्धि में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, इतना काफी नहीं। अंदर में जो जहर है आत्मा में घुसा हुआ, अनादि के संस्कार के संयोग से अच्छा, संयोग सुधरे तो अच्छा, अनुकूलता मिले तो अच्छा, या प्रतिकूलता न मिले तो अच्छा। कोई अपमान नहीं करे, कोई ऐसा नहीं करे, वैसा नहीं करे, वो बेकार है। ये जाना चाहिए असल में। हम हर चीज के लिए तैयार हो, अपमान के लिए भी तैयार हो जाओ, गरीबी के लिए भी तैयार हो जाओ, भूखे प्यासे रहने के लिए भी तैयार हो जाओ। हम आत्मा के लिए एक बहु अगर दुख में बिताएंगे तो क्या तकलीफ होगी? अगर आत्मा की आराधना होती है और फिर हमेशा की शांति मिलती है, तो थोड़ा दुख मिले तो क्या तकलीफ है? हम सबके लिए तैयार हैं, हम अकेले रहने को तैयार हैं, कुछ भी कोई हमको नहीं बोलेगा। सब चारों ओर से दुख आएगा, आंधी व्याधि उपाधि सब आएगा, आसमान सर पे टूट पड़ेगा, तो भी कोई बात की बात नहीं, क्योंकि वो तो पूर्व कर्म के कारण ऐसा भी टूटने वाला ही था। पूर्व में जैसा किया है वो तो हमको भुगतना ही है। लेकिन ऐसा होने पर भी मैं मेरी आत्मा की आराधना छोड़ूंगा नहीं, सत्संग छोड़ूंगा नहीं, वितराग मार्ग की आराधना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि चाहे जितना दुख पड़े फिर भी मैं आराधना तो कर सकता हूँ, और हमारा भविष्य और वर्तमान दोनों सुधार सकता हूँ। इतनी बाजी तो मेरे हाथ में है। हाँ, जो कर्म बांध लिए है तो वर्तमान में उड़े खराब आ सकता है, लेकिन कर्मों चाहे जितने खराब हो, हमारे वर्तमान में हमको सुधरना है, वर्तमान सुधारना है, भविष्य सुधारना है, तो कर्मों कोई आड़े आता नहीं, वो हमारे हाथ की बाजी है। चाहे जितना कर्मों का उड़े हो, जीव फिर भी अवलोकन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, चाहे जितना बीमारी आए, उसमें किसी की सहायता तो है नहीं। भूखा प्यासा रहेगा तो खाने को नहीं मिलेगा, अवलोकन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? बोलो, चाहे जैसी परिस्थिति में वो अवलोकन कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? उसमें किसकी जरूरत है हमारे? नहीं, भूखा प्यासा है तो नहीं होगा, या गरीब होगा तो नहीं होगा, ऐसा है क्या? हर स्थिति में वो अवलोकन करेगा। क्यों? क्योंकि अवलोकन करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए जो चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो तो हमारे पास ही है, और किसी की चीज की जरूरत नहीं है। और किसी चीज की जरूरत पड़ी अगर लेने गया किसी की हेल्प, तो अवलोकन नहीं चलेगा क्या? किसी की भी हेल्प लेने गया, दूसरों की, गुरु की या फिर मन की या बुद्धि की, तो अवलोकन रुक जाएगा। किसी की हेल्प नहीं लेगा और सिर्फ ज्ञान के अवलंबन से चलेगा तो ही अवलोकन होगा।
ऐसा उल्टा है इसके अंदर, इसमें किसी की हेल्प नहीं लेना है, ज्ञान के आधार से ही चलना है, तो कहीं भी कर सकता है, इतना इजी मार्ग है। तो यहाँ कहते हैं कि श्रोता को अपूर्वता लगे और अगर पुरुषार्थ करे, अपने ज्ञान का आधार लेवे, सारे आधार को छोड़ देवे, तो आत्मा की समीप आ जाता है, करीब आ जाता है, मतलब निश्चय हो जाता है, मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय हो, और जन्म मरण भी मिट जाता है। ऐसी अद्भुत वाणी है गुरुदेव की वाणी, ऐसी है। अब उसको आत्मा मिल जाएगा, बिल्कुल करीब आ जाएगा, और फिर वही पुरुषार्थ जारी रखेगा तो जन्म मरण मिट जावे। ऐसी अद्भुत वाणी है। वाणी ऐसा है कि जीव अगर पलटा मारे तो मार सकता है, और पूरा गाइडेंस मार्गदर्शन मिलता है। गुरुदेव की वाणी में आत्मा का अनुभव कैसे करना, संसार से कैसे छूटना, वो पूरी बातें हैं। ये अद्भुत वाणी है, ऐसी वाणी कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा है। આવું શ્રવણનું જે સૌભાગ્ય મળ્યું છે તેને મુમુક્ષુ જીવોએ સફળ કરી લેવું યોગ્ય છે, ये माताजी की सलाह है। ये गुरुदेव विराजमान है, 2 टाइम अच्छा वाणी मिलती है, एक वचन भी अगर अंदर में उतर जाए तो कल्याण हो जाए, आत्मा का अनुभूति हो जाए। तो ऐसे मौके को मुमुक्षु जीवों को छोड़ना नहीं चाहिए। इस टाइम में अगर हम संयोग का लक्ष्य रखेंगे, संसार का कोई ध्येय रखेंगे, तो सफलता नहीं मिलेगी। उस टाइम में आत्म कल्याण करना एकमात्र आधार रखो, एक ही ध्येय बना लो। दूसरा, राजा भी अनंत बार बना और स्वर्ग का देव भी अनंत बार बना। संयोग की अनुकूलता भी अनंत बार मिली है, और प्रतिकूलता तो इससे भी अनंत बार मिली है। दुख ज्यादा मिला है, सुख कम मिला है, तो इसमें कोई दम नहीं है। अब संसार के सुखों में कोई भी दम नहीं है। इंद्र पद हो, चाहे स्वर्ग के ऊंचे पद हो, राजा महाराजा का पद हो, पंचेंद्रिय के भोग विलास पे साधन पूरे मिले हो, उसमें कोई दम नहीं है। अब तो एक ही लक्ष्य रखे हैं कि आत्म शांति कैसे मिले। अगर ये ध्येय रखेगा तो ये वाणी सुनेगा तो सफल हो जाएगा, बहुत सफल हो जाएगा, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। આવું શ્રવણનું જે સૌભાગ્ય મળ્યું છે એને મુમુક્ષુ જીવોએ સફળ કરી લેવું યોગ્ય છે। तो समझना कि हमको गुरु मिले उसका कोई फायदा हुआ, पूरे पुण्य तो हुए, पूर्व पुण्य का उड़ाया तो ही वाणी मिली। सबको नहीं मिलती है वाणी सुनने को, सबको ऐसा योग भी नहीं मिलता है। पूर्व का पुण्य वो जब मिला, जब ये पुण्य अलौकिक इसलिए है कि उसमें कोई संसार की चाहना नहीं की थी, हमने भव भ्रमण से छूटने की चाहना की होगी, तभी सदगुरु मिले हैं भूतकाल में। तो वो चाहना कंटिन्यू रहनी चाहिए, वो भाव कंटिन्यू नहीं रहते हैं फिर, क्योंकि वो पर्याय बदल गई। न जाने कब ऐसा भाव आया होगा, कौन से जन्म में ऐसे पुण्य बांधे होंगे, सो अभी आए उदय में, क्योंकि पुण्य को कीड़े मकोड़े में बांधा होगा, ऐसा विचार किया होगा। लेकिन जब तक मनुष्य भाव नहीं आएगा तब तक सफलता कैसे मिले, तब तक वो पुण्य भी रुके रहे। न जाने कौन से भाव में ऐसे भाव आए होंगे, बाद में तो बहुत सारे पाप पुण्य करे होंगे दूसरे। इस प्रकार का पुण्य उदय में आने के लिए राइट टाइम चाहिए ना, तो ये मनुष्य गति आई। और मनुष्य गति मिलने से ही नहीं होता है, लेकिन सामने ऐसे भी कोई जीव होंगे, होना चाहिए ना जो आत्मज्ञानी हो, समकालीनता होनी चाहिए ना। गुरुदेव जिस टाइम में होते हैं, जिस सेंचुरी में होते हैं, उस सेंचुरी में हम पैदा नहीं होते हैं, आगे पीछे। जो कृपाल हमको नहीं मिले क्योंकि वो पहले चले गए, आकर हम बाद में पहुंचे, तो भी किस काम का मनुष्य वो। समकालीन होना चाहिए, समकालीन के अलावा प्रत्यक्ष योग मिलना चाहिए। तो ये पुण्य का उदय न जाने कौन से भावों का होगा, वो अभी आज उदय में आया है, मतलब उदय में आया। उस टाइम में अगर वो अपनी भावना जो पहले थी, जिस कारण से ऐसा पुण्य सौभाग्य मिला, वो भावना कायम नहीं रही, उस टाइम में संयोग की रुचि रहेगी, तो क्या होगा कि ये अवसर खो देगा। जब ऐसा सौभाग्य मिला तब हमको भी, अब तक भले संयोग की भावना की, लेकिन अब पलटी मारना चाहिए। अगर कुछ करके दिखाना है, आत्म कल्याण करना है, और किसी की गुलामगिरी नहीं चाहिए, तो एक काम पहले कर लेना है कि अभी मुझे आत्मा चाहिए और कोई नहीं चाहिए। द्वेष पूर्वक नहीं, लेकिन मेरे हित के नहीं है वो। संयोग का लक्ष्य रखूंगा तो मेरा नुकसान होता है, संयोग के ऊपर द्वेष नहीं है वो, लेकिन चाहना खत्म कर देना है, और एक आत्मा चाहिए। ऐसा अगर आएगा
तो हमारा जब पुण्य का उदय हुआ, इसमें ये वाणी मिली और ये हमारे भाव पलटे तो काम हो जाएगा, सफलता हो जाएगी। पंचम काळे निरंतर अमृत धरती गुरुदेवनी वाणी भगवान नो विरह बुलावे छे। सोनगढ़ में जो 2 टाइम मिलता था रात्रि को, भाइयों को तथा इतना लाभ मिलता था रोज डेली। इसके बाद दर्शन पूजा वो तो अलग से समझो। तो ये जो इस काल में भी ऐसी बात सुनने को रोज मिलती है, ऐसा सत्संग रोज 2 बार 3 बार होता है, तो ये तो इस काल में आश्चर्य है। पंचम काल में ऐसा मिलना मुश्किल है। लोग मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में साधना कब करते हैं? जब फुर्सत का दिन होता है, इतवार को 1 घंटा। मुंबई में जितने भी है पाठशाला कब लगती है बच्चों की? इतवार में 1 घंटा रहते हैं बस। कोई सुनाने और समझाने को तैयार नहीं। मंदिर इतने बड़े बड़े बने हैं लेकिन कोई लेक्चर देता नहीं, समझाता नहीं, लाइव नहीं है, टैप तो कड़बत्ती है, उसमें कोई कब आएगा कोई कब आएगा, आधा सुनना नहीं सुनना, कभी जो के खाए और चले। ठीक है, लाइव होता तो अलग बात है, लाइव नहीं है, बस वो टैप चलते रहती है। कौन सी टैप चली है वो पता नहीं, पीछे आने वाले बाद में आने वाले कौन सा पता चलता है। कोई सिंसियर नहीं है इस विषय के अंदर, और इतने काम रहते हैं, उधर जाना इधर जाना, तो खत्म हो गया मामला। ऐसा बनता है। तो ये तो पंचम काल में निरंतर अमृत धरती गुरुदेव की वाणी प्रत्येक सुनने को मिलती है। तो उस टाइम में जो सोनगढ़ में मिलती थी, तो बोलते हैं कि भगवान का विरह हमको नहीं लगता, नहीं तो भगवान का विरह लगता क्या? सर्वज्ञ देव जहाँ विराजते हैं वो धरती नहीं है अभी यहाँ। महावीर स्वामी चले गए तो बाद में कोई ऐसा सर्वज्ञ देव यहाँ नहीं हुए हैं कि जिनके पास हम आत्म कल्याण कैसे होवे उसकी बात सुने समझे। लेकिन वो नहीं तो ये सही, गुरुदेव सही, उसमें बात तो वही की वही है, वही बात समझा रहे हैं हमको, वो भी निमित्त पड़ सकती है। तो भगवान का एक सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव हो गया एक, इसलिए हमको इतना दुख नहीं लगता है। नहीं तो जिसको छूटना है उसको तो बहुत दुख लगता है, जो तड़पता है उसको मालूम है शांति के लिए पाने के लिए कितना कितना भटकता है। सोगानी जी की बात लो, शांति चाहिए थी तो कहाँ कहाँ भटके। शास्त्र समझना नहीं आता तो शास्त्र समझाने के लिए तो पगार के ऊपर पंडितों को रखा, घर में जगह नहीं थी तो बाहर धर्मशाला में कहीं 1 घंटे के लिए रह करके वहां शास्त्र 4 घंटे 8 घंटे धर्मशाला में वहां पढ़ते थे। सुबह 4 बजे उठ करके पूजा भक्ति से शायद लाभ होगा तो वो करते थे, उपवास करते थे। वो क्या बोलते हो, खाकी बाबा रहता है वो पूरे शरीर पे राख रहती है, विभूति लगाते हैं जब जोगी लोग, उनके पास भी वो ध्यान कला सीखने के लिए चले आते थे। जैसा वो बोले ऐसा उल्टे माथे लटके हैं वो, मतलब शीर्षासन करते हुए ध्यान किया है, नहीं मिला है। हठ योग साधा योगासन किए, प्राणायाम किया, पूजा भक्ति उपवास व्रत तप नियम सब किया लेकिन नहीं मिला। गुरुदेव के एक वचन से मिल गया मार्ग। लेकिन वो कितना तड़पे थे, गुरुदेव के पास में आने के पहले वो कितना तड़पे थे, जो भटकता है उसको मालूम है। तो ऐसे तड़पन आती है। तो पंचम काल में ऐसे जीवों को ये अमृत धरती गुरुदेव की वाणी मिली है तो भगवान का विरह भूल गया है। वो तड़पता है, कोई हमको रास्ता बताओ कोई रास्ता बताओ, लेकिन रास्ता बताने वाला नहीं मिलता है। ऐसे समय में गुरुदेव मिले हैं, उनकी वाणी सुनने को मिलती है। जैसे शरीर के स्वास्थ्य के लिए 2 टाइम खाना पीना मिलता है, ऐसा ही ये 2 टाइम सत्संग होता है रोज का। आत्मा रोज तरोताजा रहती है। थोड़ा दिन सत्संग नहीं करे, खाना नहीं खाए तो कैसा शरीर की हालत हो जाती है, निर्बलता आती है। और रोज खाना खावे बराबर तो ठीक रहते हैं। ऐसा इसके अंदर है। क्या खुराक तो आप दिन में 2 बार 3 बार लेते हो, लेकिन सत्संग कितना करते हो? तो मंदिरों में भी सत्संग रेगुलर नहीं होता है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, वो भी अनुकूलता में रात को 9:30 बजे तब फ्री दुकान से होकर क्या आवे। दुकान का काम बंद करके नहीं आना है उस दिन भी। हफ्ते में 1 या 2 दिन रखेंगे तो भी कौन सा टाइम रखेंगे। हमारे इधर मंदिर में भी यही हाल है। तो युवक मंडल चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन रोज तो नहीं आ सकते भाई। ठीक है, कौन सा दिन, तो हफ्ते में 1 दिन, अभी 2 दिन करे होंगे, लेकिन टाइम कौन सा? सब दुकान का काम हो जावे, शाम का खाना खा ले, बाद में 9:30 10 बजे आने का।
तब और उसमें भी कितने डूबे रहते हैं, सब लोग रेगुलरली एक ही टाइम पे आते हैं ऐसा नहीं होता। ऐसा तो इस टाइम ऐसे वक्त में भी ये पंचम काल है, ये पंचम काल का प्रभाव है। सत्संग की किसी को रुचि नहीं है, पार्टियां बढ़ गई है। अब क्या महोत्सव के नया साल आया तो इधर पार्टी उधर पार्टी, दांडिया रास चलता है नवरात्रि में तो क्या होता है, नवरात्रि के 9 दिन तो पूरे समय में। इसके बाद अलग अलग मंडली वाले अलग से स्पेशल बनाते हैं प्रोग्राम, कम से कम दिवाली तक चलता है वो मामला। अलग अलग हॉल भाड़े करके, हमारे तो इधर कच्छ के लोग पूरे मुंबई में ज्यादा लोग रहते हैं, तो क्या करते हैं, नवरात्रि तो चले गए, वो तो भोग लिए मजा कर लिए। बाद में हर एक गांव का अलग अलग महिला मंडल रहता है। वो मुंबई में कौन से दिन को रूम हॉल मिलता है वो हॉल बुक करते हैं, फिर अपने गांव के अलग से नवरात्रि। ऐसा टाइमिंग कम से कम दिवाली तक चलते रहते हैं। घर पे हो इनाम, हो फैंसी ड्रेस, फलाना दिखना चलते रहता है। सबको इसमें मजा है, सत्संग सुनने में किसी को मजा नहीं। कोई बोलेगा तो भी नहीं आएंगे। और सेल रखा है एग्जीबिशन तो दौड़ के आएंगे क्या है आइटम, और सत्संग रखा है तो कोई आने वाला नहीं, एक भी नहीं आएगा। ऐसे काल में ऐसे गुरुदेव की वाणी मिलती है तो भगवान का विरह हम तो भूल गए हैं। ये बात लिया अभी 69। प्रयोजन तो एक आत्मा अनुज राखो, आत्मा को कि शांति को, वापिस वही बात आ गई। आत्मा देखा नहीं है तो शांति तो चाहिए ना, तो वो बात ले लो। हमको क्या चाहिए, कुछ भी करना है तो चाहिए क्या, हमारा क्यों करते हैं हम। 1 इंच भी हिले तो क्यों हिले, किसके लिए हिले, शांति के लिए। तो प्रयोजन तो एक आत्मा अनुज राखो, लेकिन वो शांति चाहिए तो तुमको आत्मा को दृष्टि में लगाएगा, आत्मा को नजर में लेगा तो ही शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या कह दिया कि भाई तुम संसार के कोई भी कार्य करते हो इसके पीछे तेरा हेतु क्या है, कुछ भी करते हो इसके पीछे हेतु क्या है, अशांति का है कि शांति का है। जहाँ अशांति होगी वहां तुम ठहरते हो, जहाँ अपमान होता है वहां तुम ठहरते हो, जहाँ नुकसान होता है वहां तुम ठहरते हो 1 सेकंड भी। तुमको शांति चाहिए, संसार के हर प्रसंग में तुमको शांति चाहिए, लेकिन तुझे पता नहीं शांति कहाँ मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि प्रयोजन तो एक आत्मा का ही रखना, मतलब शांति चाहिए तो अभी हमको आत्म दृष्टि करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, संयोग का लक्ष्य छोड़ देना है। प्रयोजन तो एक आत्मा अनुज राखू, आत्मा नो रस लागे क्या विभाव नो रस नितरी जाए છે, नितरी जाए છે मतलब अपने आप चले जाता है। बहुत से पंचेंद्रियों का मन भटकता है, मन तो कहीं कहीं भटकता है, अनहोनी बात भी कर लेता है मन तो। ये 5 इंद्रिय तो क्या है, आंख तो सिर्फ देखने का, कान सिर्फ सुनने का, ऐसा है, लेकिन मन तो न जाने क्या क्या कर लेता है, सब साथ में कर लेता है वो तो पूरा, और कहीं भी जा सकता है कहीं भी आ सकता है। तो ये पूरा जो विभाव का रस है, जो संयोग, विभाव का रस क्यों, या संयोग को भोगने का रस क्यों, या अनुकूलता का रस क्यों, प्रतिकूलता के बचने की प्लानिंग कहो, सब जो भी कहो, राग देश के भाव है। ये विभाव का रस है। लेकिन ये अतिल्य आनंद का रस लगेगा ना, सब भूल जाओगे, पूरे संसार को भूल जाओगे। तुमको कोई देने आएगा तो ही बोलेगा नहीं चाहिए हमको, ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चाहिए वाली बात भूल जाओगे, चौकड़ी लगा देंगे, चाहिए वाली बात नहीं रहेगी, एक करना नहीं करने वाली बात नहीं रहेगी। तो समझना कि हमको आत्मा का रस लग गया है। अच्छा, जिसने आत्मा को देखा, उसको अनुभव किया उसकी शांति का, उसका ये चमत्कार हो जाएगा। फिर करना डरना नहीं है, बिल्कुल वो लाइन ही खत्म हो जाएगी। और चाहना नहीं है, संसार की कोई भी पदार्थ की चाहना नहीं है। अगर चाहना है तो आत्मज्ञान नहीं हुआ, समझ लेना। कोई भी अपेक्षा कहीं भी रह गई तो आत्मज्ञान नहीं है, या आराधना चालू नहीं है, गड़बड़ है कहीं भी। आराधना चालू नहीं है, आराधना नहीं हो रही, विराधना हो रही, चाहना अगर है, ये समझ के चलना। तो आत्मा का रस लगेगा जिसको, तो वहां विभाव का रस नितरी जाए છે। फिर विभाव, राग, द्वेष, करना नहीं करना, चाहना नहीं चाहना, वो सब खत्म हो जाता है। मतलब मुक्ति का मार्ग शुरू हो जाता है। कुछ चाहिए तो फंसे ना, चाहिए तो वो सफल नहीं होवे तो दुखी होवे ना, चाहिए ही नहीं कुछ। एक तो इच्छा करो और सब सफल होवे तो सुखी हो जावे जीव, तो वैसा तो बनने वाला नहीं, कोई अपने अधीन तो है नहीं। वो हमारा अनुभव भी ये कहता है कि इच्छा करते हैं तो
1000 में 2-4 सफल होती हो, बाकी तो सफल होती नहीं है। तो इच्छा करे और बहुत सी जो इच्छाएं अधूरी रह जाती है और दुखी का दुखी रहता है, तो वो लाइन ठीक नहीं है। फिर सुखी होने के लिए क्या करना, इच्छा ही करना छोड़ देना, ये दूसरा रास्ता है, वो हमारे हाथ की बाजी है। लेकिन उसके लिए क्या करना कि इच्छाएं बिल्कुल उत्पन्न न हो। ऐसा कब बनेगा, ऐसा कब बनेगा कि जब हमारा पेट भरा रहता है तो अच्छे अच्छे भोजन दो तो भी नहीं चाहिए। तो हमारा पेट भरा रहे तो हम इच्छा नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे को आत्मा की नजर होगी, अनुभूति होगी, हमारा खजाना भरा रहेगा तो कोई देने आएगा तो भी नहीं चाहिए हमारे। हमको चाहिए और देता है तो अच्छा लगता है, हमको चाहिए ही नहीं अब, क्योंकि हमारे पास पूरा है। और ऐसा है, ऐसा खजाना है कि इसमें किसी और का अधिकार नहीं है, कोई चुरा सकता नहीं है, हम अकेले ही भोगते हैं, हमारा ही अधिकार है, दूसरा छीनना चाहे तो भी छीन नहीं सकता है। ऐसा अद्भुत खजाना है आत्मा का। ज्ञान अनंत, आनंद अनंत, श्रद्धा आदि अनंत गुणों का भंडार भरा पड़ा है अंदर में। बोले अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पूरा अपने को यूज होवे, क्योंकि इतना बल भी नहीं लगाता है, संपूर्ण अंतर्मुख नहीं हुआ। लेकिन संपूर्ण अंतर्मुख होगा तो क्या होगा, पूरी शांति, पूरा ज्ञान अंदर से ही निकलेगा अपने आप। तो यहाँ कहते हैं कि प्रयोजन तो एक आत्मा का रखना। तुझे शांति चाहिए ना तो तुम एक ही काम करो, मैं आत्मा हूं यही नजर रखो, दूसरी नजर में मत लाओ कोई बात को। आत्मा का रस लगेगा, अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा, तुम 1 सेकंड में सारी दुनिया को छोड़ दोगे। कोई देने आएगा तो भी मुझे नहीं चाहिए ऐसा बोलोगे। चक्रवर्ती, बड़े बड़े तीर्थंकर, ऐसे पुण्य किसी के भी नहीं है, लेकिन आत्मा का आनंद के आगे उनको कैसा लगता है, बिल्कुल 1 सेकंड में छोड़ देते हैं। 6 खंड के राज्य को 1 सेकंड में छोड़ के चले आते हैं, जंगल में चले आते हैं आत्म साधना करने के लिए। क्या कमी है उनको, कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। इतने जबरदस्त पुण्य तीर्थंकर के होते हैं, एक थोड़ी भी असुविधा नहीं है। स्वर्ग के देव भी आकर के रोज वंदन नमस्कार करते हैं, कपड़े तो रोज वहां के ही पहनते हैं, यहाँ के तो पहनते ही नहीं है। तीर्थंकर का जीव, स्वर्ग के ही कपड़े आते हैं, रत्न हीरे जड़ित। यहाँ का तो कपड़ा होता ही नहीं है। नाना धोना, दास दासी, सब एकदम हर प्रकार की सुविधा रहती है। नंगे पैर चलने का नहीं है, हाथी बाहर निकला तो हाथी के ऊपर ही चलना, और चारों ओर जय जयकार होवे, इज्जत मान इतना मिले। तीर्थंकरों को ऐसा होता है, लेकिन नहीं, अपने आत्म साधना के लिए सब छोड़ करके चले आते हैं, संयम ले लेते हैं, चाहिए ही नहीं। ये उल्टा मिला है, वो अशांति है एक प्रकार से, ये बोझा बढ़ता है। वितरागता के लिए जितना परिग्रह बढ़ता है उतना बोझा है, उतना ध्यान संभालने को नहीं संभालना है, एक ही ध्यान रखना है। तो जिसको आत्मा का रस लगेगा उसको तो सब मिलेगा तो भी मना कर देगा, भाई नहीं चाहिए हमारा। विभाव का रस खत्म हो गया है। ये 69 नंबर हुआ यहाँ पर। अब 70 10 मिनट ठीक, चलो यहाँ तक रखेंगे, 69 तक, 70 बाद में देखें। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद ते